साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं खेती अड्डा। मैं डॉक्टर अंकित। आज हम लोग जानेंगे जिप्सम के प्रयोग के बारे में। जिप्सम का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, किन फसलों में कर सकते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में प्रयोग करना बहुत ही फायदेमंद अर्थात रामबाण साबित होता है। तो किसान भाइयों, सभी प्रकार की फसलों में, तिलहन दलहन अनाज वाली फसलों में हम जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं और सभी प्रकार की मिट्टी में भी हम जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते उसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखना होता है। जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर पाया जाता है। कैल्शियम जो है मृदा के कणों को बांधता है। अगर हमारी चिकनी मिट्टी है तो वहां पर वो भुरभुरापन बनाता है, और अगर हमारी चिकनी मिट्टी में कठोर परत है या कठोर परत बन रही है तो उसको भी तोड़ने का काम करता है। इसके साथ साथ मृदा की जल धारण क्षमता तथा वायु संचार को बढ़ाता है। इसी प्रकार रेतीली मिट्टी अगर है तो वहां पे भी मिट्टी के कणों को बांधने का काम करता है, और ये मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। अगर हम ऊसर सुधार के लिए कर रहे हैं तो जो इसमें पाया जाने वाला कैल्शियम जो है मृदा कणों के साथ मिल करके सोडियम को हटा देता है, नमक को हटाता है, जिससे कि हमारी मिट्टी सही हो जाती है। अगर हम अम्लीय मृदा में करते हैं, अम्लीय मृदा में एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, तो वहां पर कैल्शियम जिप्सम को मिलाने से जो है एल्युमिनियम का जो है कंसंट्रेशन कम हो जाता है। अब किसान भाइयों, अगर हमको जिप्सम का प्रयोग धान की खेती में करना है, धान की खेती में जिप्सम का प्रयोग एक रामबाण की साबित होता है, विशेषकर पानी वाले क्षेत्रों में। ये जिप्सम जो है धान की फसल में जो है पौधों के कल्ले को बढ़ाता है और उसमें बालियों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे जो है हमारा उत्पादन अधिक होता है। तो धान की फसल में जो है किसान भाइयों 100 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब हम सल्फर का प्रयोग करते हैं वो बेंटोनाइट फॉर्म में होती है, वो आसानी से पौधों को अवेलेबल नहीं हो पाती है जिप्सम की अपेक्षा में। तो किसान भाइयों, जिप्सम का प्रयोग करना सल्फर की अपेक्षा ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, और जिप्सम जो है हमारी सस्ती भी पड़ जाती है सल्फर की अपेक्षा जो है, क्योंकि किसान भाइयों जिप्सम पर 75% की सब्सिडी भी प्राप्त हो जाती है, जिससे कि जो है जिप्सम हमारी बहुत ही सस्ती हो जाती है। अगर किसान भाइयों, अगर हम ऊसर सुधार के लिए कर रहे हैं तो किसान भाइयों, जो भी आपका खेत है उस खेत की चारों ओर से मेड़े बना लेते हैं। मेड़े बनाने के बाद उसकी जुताई अच्छी तरीके से कर लेते हैं, और यह कार्य जो है गेहूं की फसल कटने के बाद करते हैं, जिससे कि जो है, क्योंकि उस समय हमारा खेत खाली पड़ा रहता है, जुताई करने के बाद जो है हम जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम मिलाने के बाद जो है उसमें पानी भर करके छोड़ देते हैं, और यह काम जो है 15 से 20 से 25 दिन तक करते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी ऊसर जमीन जो है, मिट्टी जो है कितनी मात्रा में है, और जिप्सम की मात्रा भी इसी बात पर निर्भर रहती है। सामान्यतः जो है 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर जो है आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो है जिप्सम का प्रयोग जो है उसकी मात्रा तभी अच्छी तरीके से जो उसको कैलकुलेट करने के बाद ही जो है निर्धारित कर प्रयोग करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, सल्फर की अपेक्षा जिप्सम धान के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो किसान भाइयों, जिप्सम का प्रयोग धान के खेत में अवश्य करें, जिससे कि जो है आप जो है कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकें। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।